शताब्दी जी, तीन नेताओं की तिकड़ी पहले भी काम कर चुकी है, बीजेपी को हरा चुकी है। महंत, बैज और महंत, भूपेश और टीएस। अब ये फिर नया तीन की जोड़ी बन रही है। खतरा महसूस हो रहा है क्या? नमस्कार मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, अभी जो भी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे वरिष्ठ भाई ने जो कहा, वो स्वयं उनका वाक्य परिलक्षित करता है कि चलिए इस बहाने सब एक साथ तो आए, एक साथ तो उनकी फोटो दिखी। कहने का अर्थ ये है कि जो कल तक किसी भी कारणों से मत भिन्नता की वजह से अपने अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा दिग्भ्रमित है कांग्रेस का कार्यकर्ता। इनका न संगठन, न संगठनात्मक कोई प्रक्रिया, न ही इस अनशन या इस विरोध के लिए किसी प्रकार की योजना, न ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, न ही संगठनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कार्य करना, ये तो इनके हार का बहुत बड़ा कारण है। पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। दूसरी में सबसे बड़ी बात ये कह दूं कि जैसा अभी हमारे गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया कि किस तरह उनको भी इस प्रकार से जेल में डाल दिया गया था, तो क्या उस वक्त उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया ना। और फिर बाद में निष्पक्ष रूप से वो बरी होकर आए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में तो उन्होंने ऐसे कई कार्य किए, लेकिन आज वर्तमान समय में यदि पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की जा रही, कोई कदम उठाया जा रहा है, तो उसको इस प्रकार से अपनी तिकड़ी बनाकर और अपनी खिसकती हुई जमीन को, सरकती हुई जमीन को ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं इस केस के माध्यम से, ये गलत है। नहीं, मौका तो दे रहे ना, लेकिन आपने मौका दे दिया उनको एक होने का। उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने मौका दे दिया। चुनाव चल रहा है पंचायतों का, ऐसे समय में ये मुद्दा मिल गया। नेताओं को तो मौका चाहिए, मौका तलाशा कांग्रेस ने, अब तीनों एक हो गए। मोहन जी, चुनाव के समय तो इस प्रकार की सतर्कता रखना अत्यंत आवश्यक है ना। अगर आर्म्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, जहां से धुआं निकलता है, मतलब आग तो लगी होगी। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पुलिस को देखने में आया होगा कि चुनाव के समय में इस प्रकार की कोई उनके पास में हथियार या जो भी बरामद हुए होंगे, उसके आधार पर आर्म्स एक्ट, कोई दूसरा तो नहीं लगा ना, चोरी डकैती का तो नहीं लगा उनके ऊपर। आर्म्स एक्ट ही क्यों लगा? कहीं ना कहीं आर्म्स से उसका कोई संबंध होगा। तो इस प्रकार से चुनाव के समय जो एहतियात बरते जाते हैं, उसको लेकर ये किया गया है। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए और अपनी, मैंने बोला ना कि अपनी एकजुटता दिखाने के तो लिए दिखा तो दी उन्होंने एकजुटता। चलिए, वो एकजुटता नुकसान तो नहीं करेगी बीजेपी की, हम यही जानना चाह रहे हैं। वो एकजुटता उन्होंने दिखा दी, वो आप लोगों को नुकसान करेगी कि फायदा करेगी? नुकसान करेगी। कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये सब जानती है जनता, सब जानती है जनता को, सब मालूम है ये किसके लिए और क्यों एकजुट हुए हैं, और ये गुब्बारे की हवा कब खुश हो जाएगी वो सबको मालूम। ठीक है।